दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणामम शत शत कोटि अनेक। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। कहने को तो कुछ नहीं रह गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपके आज के युग में प्यार नहीं है। अयोध्या की बात अलग थी, आज अलग है। जो कहते हैं प्यार नहीं है, वो आपकी आंखों में झांक के देखें प्यार किसे कहते हैं। हमने अयोध्या तो नहीं देखी, लेकिन आपसे सुंदर अयोध्या वासी नहीं होंगे और इससे सुंदर स्थान अयोध्या नहीं होगी, मैं कह सकता हूं। मेरे को, रेखा जी को जो आपने प्यार दिया है, हम उसका कोई बदला कर्जा तो क्या चुकाना है। केवल आपके चरणों की धूल को माथे पर लगा कर ही अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। आपने जो प्यार दिया, हम उसका बदला नहीं दे सके। आपको कुछ बंधन थे हमारे ऊपर, जिनकी वजह से हम आपका पूरा आदर सत्कार नहीं कर पाए। ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम ये दिल से हमेशा हम आपके साथ, आपके संग, हर वक्त आपके लिए यही प्रार्थना करते रहते हैं कि बहाने तेरे थे प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। अब आपसे बिछड़ना है। इतने दिन राम नाम की रामायण की गंगा में स्नान किया। महाराज कहा करते थे, हरिद्वार में दो बहनें दो भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं तो अपने बच्चों को कह के जाते हैं कि हमने गंगा में इकट्ठे स्नान किया था, इस रिश्ते को निभाना, इस नाते को निभाना। और मैंने और रेखा जी ने तो आपके संग इतने दिन इस राम नाम की रामायण की गंगा में स्नान किया है। तो महाराज से हमारी यही प्रार्थना है, गुरुदेव हम आए कहाँ से ऐसे धनी जो उन बिन काम चला लेंगे। वो समर्थ बाबा ऐसे हैं जो बिगड़ी बात बना देंगे। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। दूसरा मुझे कहना है कि मैं सोच रहा था, जो महाराज ने एक दफा रामायण के लिए कहा था, देश को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहे थे, मैं वही आपको कह सकूं। महाराज का कहना था कि हमें अपनी संस्कृति को सबल बनाना है, स्थापित करना है, और इसमें जो कुरीतियां प्रवेश कर गई हैं किसी कारण उनको दूर करना है। अपने देवी देवताओं के स्वयं को उसके रूप की रचना करके और बाजार में जाके मांगना, उनकी मूर्ति बना के मांगना, ये हमारी संस्कृति का अपमान है और ये कुरीति है। महाराज के शब्दों में, आपके पिता कोई फोटो बना के या उसकी शक्ल बना के कोई बाजार में मांगने जाए तो आप क्या बर्दाश्त करोगे? कभी नहीं करोगे। और देवी देवता तुम्हारे परम पिता हैं। तो महाराज का कहना था, इस कुरीति को जरूर दूर करना कि संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की कोई स्वरूप बना के या उनकी मूर्ति लेकर कोई मांगे, वो नहीं करना। मांगना है तो मांगना है, क्या मांगना है? उनकी मूर्ति लेके ये मांगना है कि मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा ले वे अन्न संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। उनसे मांगना है कि दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। महाराज के शब्द जो मैं आज सोचा था कि मैं जरूर आपको कह सकूं। दूसरा, उन्होंने, लोग पूछते हैं कि भोजन खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना, भ्रम कैसे करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो महाराज का कहना था कि जो भोजन की कमाई कैसी है उसको देखना है, भोजन को नहीं, भोजन की कमाई कैसे आपने प्राप्त की वैसे उसको देखना है। जब राम जी राजा गुह के पास जाते हैं और राजा गुह कहते हैं कि आप मेरा भोजन स्वीकार कीजिए, चारों तरफ से थाल सजे हुए हैं, तो राम जी क्या कहते हैं
राजा गो को कि कंद मूल है मैंने खाना, वो भी अपने कर से लाना, जिसको करते नहीं लजाता, क्योंकि दान नहीं मैं खाता। तो महाराज का कहना था हमारे धर्म का पतन कब हुआ? जब हमारे पथ प्रदर्शक, धर्म के प्रदर्शक दूसरे जो थे, उन्होंने इसको, इस प्रदर्शक के करने के मार्ग के प्रति, उसको प्रति जागरूक नहीं हुए, लेकिन उसको अपना आजीविका का साधन बनाकर उस दान से की कमाई से अपने आप को स्थापित करना आरंभ कर दिया। वही हिंदू धर्म का पतन था। हमारे ऋषि मुनि, हमारे कोई भी संतों में, पुरानी संस्कृति में कोई दान नहीं खाता था। ऋषि मुनि वनों में भी रहते थे, वो जो बच्चे होते थे उनको पढ़ाते थे, उनके बच्चे में बदले में जो दक्षिणा देके जाते थे वही उनका रोटी का साधन होता था, वरना स्वयं कमा के खाते थे। तो पहला तो मुझे ये कहना है कि जैसे राम जी ने कहा था कंद मूल है मुझको खाना, वो भी अपने कर से लाना, अपनी मेहनत से अपने हाथों से लेके आना है, जिसको करते नहीं ले जाता, क्योंकि दान नहीं मैं खाता। पहला तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा, महाराज कहा करते थे कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो देवी प्रसाद होता है, परमेश्वर का प्रसाद है, जो आपने, किसान ने मेहनत करके उस प्रसाद को प्राप्त करके आगे आपको हवाले किया है। और प्रसाद को कभी उसका अनादर नहीं किया जाता, और प्रसाद की कभी जूठन नहीं छोड़ी जाती। तो महाराज का कहना था, शादियों में, ब्याहों में, घर में, कहीं भी आप भोजन करने बैठो तो भोजन की जूठन नहीं छोड़नी, भोजन जाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद है, इसका आदर करना है, सत्कार करना है। महाराज ने तो मंत्र भी लिखे, उनका उच्चारण करके भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रसाद है। उस प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना, कभी अवज्ञा नहीं करनी, कभी बाहर नहीं फेंकना, कभी जूठन नहीं छोड़नी। एक एक कण जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है आपको। मैंने पिछले साल पढ़ा था अखबार में कि जर्मनी में किसी होटल में 2 भारतीय गए, उन्होंने खाना ऑर्डर किया, खाना आ गया और करते रहे, खाना ज़्यादा से खाया नहीं गया, बीच में छोड़ दिया। उनका बिल आया, जब बिल आया तो उनका बिल था 75 पाउंड का, और साथ में 35 पाउंड और लिखे हुए थे पेनल्टी के। उसने कहा पेनल्टी का है कि? कहने लगे जो झूठ छोड़ी आपने। कहने लगे जब भोजन के पैसे दे दिए तो पेनल्टी का है कि? कहने लगे भोजन के पैसे आपने खाने के दिए हैं, और जो हमारे देश की संपत्ति का अपमान किया है आपने बीच में जूठन छोड़ के, ये उसका फाइन है। तो मुझे ये महाराज के शब्द आपको कहने हैं कि विशेष तौर पर शादियों में, ब्याहों में आपका कर्तव्य बनता है। अगर परमेश्वर का आप सिमरन करते हो तो ये भी परमेश्वर की पूजा है, उसके प्रसाद के देवों का आदर करना। तीसरा, महाराज कहा करते थे कि अयोध्या वासी अयोध्या को अपना घर समझते थे। अपने देश के प्रति देशभक्ति नहीं, देश प्रीति किया करते थे। देशभक्ति और देश प्रीति में थोड़ा अंतर है। प्रीति ये है कि आप अपने घर से प्रीति रखते हो। अगर आपके घर के फर्नीचर को, घर के सामान को जरा सा भी कुछ होने लगे तो आप उसको संभालते हो, क्योंकि आपकी प्रीति है, प्यार है उसके प्रति। उसको जरा सा भी उसको दागे नहीं होने देते। आप ये नहीं करते कि अपने घर के फर्नीचर को किसी के जाके आग लगा दें, किसी को और नुकसान कर दें। जो देश जैसे अयोध्या वासी अयोध्या को अपना घर समझते थे, तो हमने भी अपने देश को अपना घर समझना है। कभी भी अपने देश में कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं, जरा सी भी कोई नुकसान भी करने लगे तो जैसे आपको अपने घर का किसी कीमती वस्तु के उसमें कुछ आए, दोष आए तो उसको मुश्किल हो तो आपके मन को तकलीफ होती है, तो कोई नुकसान हो तो ऐसे ही कष्ट होना चाहिए आपको जैसे अपने घर का सामान हो। महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे कि अयोध्या में जो लोग रहते थे वो अपने आंगन को नहीं, जो अपने सामने गली कूचे होते थे उनको भी अपने आंगन का हिस्सा समझते थे।
अगर आप 10 करोड़ का घर बनाते हो और बाहर की सड़क टूटी हुई है तो कहते हैं गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? 10 करोड़ लगाए हैं, 10-20 हजार वहां लगा के अपने आप क्यों नहीं कर लेते आप? तो अपने घर के कूचे गलियों को भी जो बाहर का है, अगर आप अपना समझने लग जाओगे तो देखना मन में कितना प्यार होगा। देश प्रीति उसको कहते हैं जो देशभक्ति के साथ देश प्रीति भी होनी चाहिए। तो मुझे ये बातें इसलिए कहनी थी क्योंकि महाराज के ये शब्द थे 3-4 जो महाराज कहा करते थे हमारे देश में जो अवगुण आ गए हैं वो दूर होने चाहिए। और दूसरा, गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा है, भगवान मुझे गीता का सार बता दीजिए, एक शब्द में सार बता दीजिए। गीता आपने सारी बताइए, गीता का सार क्या है? तो गीता का सार भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, अचेतन की कीमत चेतन से है, चेतन की कीमत अचेतन से नहीं है। ये भक्ति का सार है, ये गीता का सार है। अर्थ क्या है? ये अचेतन जो जड़ चीजें हैं, बहुत घर हैं, गाड़ियां हैं और चीजें हैं। हम 10 करोड़ की गाड़ी लेते हैं तो हम सोचते हैं हमारी किस्मत बढ़ गई, हमारा रुतबा बढ़ गया। ये हम भूल में हैं। हमने 10 करोड़ की गाड़ी ली तो उस अचेतन की कीमत हमारे बैठने से उसकी कीमत बढ़ी है, उसकी वजह से हमारी कीमत नहीं बढ़ी है। अगर हम बैठे हैं तो 10 करोड़ की है, अगर हम नहीं है तो लोहे का डब्बा है, जहां मर्जी रख दो। तो जब भी परमेश्वर से मांगना, क्योंकि चेतन की कीमत अचेतन से नहीं है, अचेतन की कीमत चेतन से है। मकान नहीं मांगना। कई कहते हैं मकान बनाने जा रहे हैं, नहीं, घर बनाने जा रहे हैं। घर घर वालों से होता है, मकान ईंटें पत्थरों से होता है। मकान की कोई सीमा नहीं होती। 100 गज का कहते हैं, 200 गज का बने, 500 गज का बने, पड़ोसी मिले, साथ की जगह मिले, उधर जितना भी वो आदमी फैलता जाता है उसकी सीमा नहीं है, क्योंकि मकान है, ईंटों का, पत्थरों का है। मकान कभी बड़ा नहीं होता और घर कभी छोटा नहीं होता। घर घर वालों से होता है। घर 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, अगर घर में घर वालों का प्यार है, प्यार की संपत्ति है, प्यार की दौलत है, तो नगाड़े बजते हैं। हमने तो अक्सर महलों में उदासीनता देखी है और झोपड़ियों में नगाड़े बचे देखे हैं, क्योंकि झोपड़ियों में घर है, घर वालों का प्यार है, वहां विश्वास की भूमि है, श्रद्धा की चादर है, श्रद्धा का पानी है, आदर की चादर है। ये सब होते हुए घर घर वालों से है। मुझे याद है हम पीछे यहाँ जलंधर में आए थे तो एक बच्ची गुआने से यहाँ आकर सेटल हो गए हुए हैं। तो रेखा जी के पास आई, कहने लगी, माँ मेरा बड़ा दिल करता है आपको अपने घर लेके जाऊं, लेकिन मेरा घर इतना छोटा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती आपको कहने की। तो रेखा जी ने कहा हम तो जरूर चलेंगे तेरे घर। हम उसके घर गए। उसका सिर्फ 2 कमरे का घर था और उस 2 कमरे में उसने पहला घर देवघर बनाया हुआ था, जहां अधिष्ठान स्थापित किया हुआ था, जहां मंदिर थी, जहां पूजा की सामग्री पड़ी हुई थी। और जो 1 कमरा बचा था उसमें सारा परिवार रहता था। और जो महल होते हैं वो देखते हैं सीढ़ियों के नीचे कोई जगह हो, वहां मंदिर बना लें। तो हमने उसको कहा, तू तो कहती थी घर मेरा छोटा है, हम तो लगता तेरे घर जैसा बड़ा घर तो किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस घर में देवघर बना हुआ है और घर के घर वालों में प्यार है, सुख है, शांति है, प्यार की दौलत लुटती है, वहां तो नगाड़े बजते हैं, वहां उदासीनता आ ही नहीं सकती। तो मैं हमेशा बताता हूं, मैं कहे बिना रह भी नहीं सकता। हम पिताई के साथ जब डलहौजी जा रहे थे तो रास्ते में कौन सा शहर आता मुझे याद नहीं है, तो वहां रुके। हमारे पास खाना था, खाने का सामान था, लेकिन देख रहे थे कहाँ बैठे। वहां पिताजी ने देखा एक ट्यूबवेल रास्ते में चल रहा था, कहने लगे यहीं बैठ के खाना खा लेते हैं। हमने कारें रोकी, कार रोक के वो ट्यूबवेल चल रहा था, वहां बैठे। वहां सामने एक कमरा था, सादा सा टूटा फूटा हुआ था।
उसमें एक सरदार साहिबान, मैं उनको हमेशा साहिबान कहता हूँ क्योंकि मुझे उनको आज तक याद करता हूँ। मेरी याददाश्त से हमने बड़े बड़े अमीरों के घर खाने खाए, महलों में खाए हैं, पर उन सरदार साहिबान को हम नहीं भूल सकते। वो जैसे हमको देखा, पिताजी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, हाथ जोड़कर पैरों को हाथ लगा के कहने लगे, आज तो मेरे घर भगवान आ गए। हम सबको बिठाया, अंदर गए, जितने उनके कोई कंबल पड़े थे, खेस पड़े थे, सब उठा के ले आए, जितना अंदर सामान पड़ा था उनका, उनके लिए तो बेशकीमती था वो सामान था, और सारा बिछा दिया। बिछा के हमें बिठाया, पानी लेकर आए, हमें खाने के लिए, उनके लिए आदर सत्कार, और आप हाथ जोड़ के बैठे। जिस आदर और सत्कार के साथ उनके घर में हमने खाना खाया, वो महलों में क्या कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो घर था, घर वालों से था, उसमें विश्वास की भूमि थी, श्रद्धा का जल था और आदर की चादर थी। तो मुझे ये कहना है कि रामायण के पारायण में जो महाराज ने शब्द कहे थे और जो महाराज ने लिखे हैं, वो शब्द मुझे कहने थे कि अपने जीवन में हमेशा विश्वास की भूमि स्थापित करना, श्रद्धा का जल जो है अपने पारिवारिक संबंधों में जरूर रखना। स्वार्थ प्रथा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम अपने मन में परमेश्वर की कृपा, रामायण के पारायण के ज्ञान के जो उपदेश राम जी ने अपने जीवन से दिया है, कह के नहीं दिया, अपने जीवन से दिया है, माँ सीता ने जो अपना जीवन का स्वरूप दिया है, उसको अगर हम अपने अंदर स्थापित कर लेंगे, तभी रामायण के पारायण के जो फल है, उसकी जो मिठास है, उसको प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को भी वैसे ही सबल, सुदृढ़, सुगढ़ और परमेश्वर की प्रीति से भरपूर करके उसमें उस श्रद्धा की सुगंधी को पा सकेंगे। अगर हमने जीवन में भी परिवर्तन आए, तो मुझे ये जरूर कहना है कि आज के इस रामायणी सत्संग के पूर्ण होती पर हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आना चाहिए। जो शब्द महाराज ने कहे थे वो मैंने आपको कह दिए हैं, और मेरी तो यही प्रार्थना है कि दीन दासों द्वारका सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। आदरणीय चोपड़ा जी, अपने स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता, फिर भी इतना हिम्मत करके आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रामायण पर आए हैं। महाराज के उनके लिए, आप सब के लिए यही प्रार्थना करनी है, हे देव ऐसी कृपा करो, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। दीन दासों द्वारका सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। राम नाम गट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में बिन बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। बात जड़ंतर यूं कहे, सुन तरवर बन राय। अब के बिछड़े कब मिले, फिर दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात। इस जगत की रीत यही, एक आवत एक जात। लेकिन हम प्रार्थना यही करेंगे कि बार बार मिले राम, मेला सजना दा। बार बार मिले राम, मेला सजना दा। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज की कृपा बनी रहे। और मुझे तो ऐसे साक्षात महसूस हो रहा है कि पिताजी और गुरु महाराज ऊपर से फूलों की, आशीर्वाद के फूलों की वर्षा कर रहे हों और बार बार कह रहे हों, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।